एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए लगभग 20 दिन लेने के बाद आज मैं निकला हूँ मध्य प्रदेश घूमने के लिए। मैं आज यहाँ शाम होते होते पहुँच चुका हूँ लालगंज सिमरपहा। और यहाँ मैंने एक इस गांव के प्रधान जी के पास रात बिताने के लिए रिक्वेस्ट की है और वो मान गए हैं, तो आज रात मैं यहीं बिताऊंगा। रास्ते में लिफ्ट लेते लेते मुझे एक ट्रक मिली। ट्रक में मैंने और ड्राइवर हम दोनों ने पुराने गानों के मज़े लिए, उन पे थोड़ा नाचे झूमे गाए। सब करते करते मैं पहुंच गया बचरावा। फिर वहाँ से फिर से एक स्कूटी की लिफ्ट मिली मुझे और उस बंदे ने मुझे यहाँ छोड़ा है। जहाँ मैं रुका हूँ उस जगह का नाम है, मतलब इस इलाके का नाम है लालगंज। और यहाँ मैं एक प्रधान जी के यहाँ रुका हूँ, शायद आप उनके बेटे हैं। और आप? अच्छा हाँ, जो एक रिलेटिव हैं। तो अब ये लोग मिले हैं मुझे बातें करने के लिए। इनसे मैं इस एरिया के बारे में और देश के बारे में, वर्ल्ड लेवल पे इनकी राय क्या है, ये कैसी इनकी थिंकिंग है, और एक मतलब यहाँ का कल्चर जानने की कोशिश करूँगा मैं। तो सीधा मैं कुछ एक छोटा सा सबसे पहले पूछता हूँ कि यहाँ अगर आपको कोई फॉरेनर आए यहाँ पर, मतलब ऐसा बंदा जिसको यहाँ के बारे में कुछ ना पता हो, तो यहाँ का क्या स्पेशल आप उसको बताना चाहेंगे कि यहाँ ये स्पेशल है? क्या बताना चाहेंगे आप? तो कुछ स्पेशल ही नहीं है। कुछ नहीं है स्पेशल है, कुछ स्पेशल ही नहीं है। टाइप का यही है कि ये छोटी मोटी। अच्छा, ये डैम है, ये स्पेशल है। डैम है, ये स्पेशल है थोड़ा, मतलब ऐसा ये गांव टाइप से है, ये तो मुझे भी पता। सबसे स्पेशल यही है कि ये गांव है। आप जब कभी भी शहर में रहने वालों से पूछिए कि उनके लिए ना गांव की, मतलब गांव का कितना इम्पोर्टेंस है। वो जितना आप जैसे शहर में क्या होता है ना कि बहुत कंजस्टेड जगह होती है, मतलब ऐसा बहुत, हाँ, पर्यावरण बहुत ही ख़राब होता है, वहाँ हवा बहुत ही ख़राब होती है, गंदगी बहुत होती है। तो गांव में ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये रहती है कि यहाँ स्वच्छता रहती है। यहाँ पर गंदगी के नाम पे आपको पत्तियाँ मिलेंगी, समझ रहे हो ना, पत्तियाँ मिलेंगी और यही सब छोटा मोटा ऐसा कूड़ा मिलेगा जो ख़त्म हो सकता है, मतलब जो अपने आप सड़ सकता है, ठीक है। मगर वहाँ गंदगी के नाम पे आपको रियल गंदगी मिलती है, समझ रहे हैं ना। तो वो मतलब ये यहाँ की खूबी है, गांव में रहने की यही खूबी। इसीलिए मैं गांव प्रेफर करता हूँ रुकने के लिए, शहर नहीं प्रेफर करता हूँ। और दूसरी खूबी ये है कि गांव वाले बहुत ही नेक होते हैं, वो दयावान होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ रोक लिया। आजकल भारत नाम, मतलब इंडिया का जो नाम है ना, भारत का नाम, उसमें दोनों नाम सेम ही है, एक ही चीज़ के। जैसे आपका नाम है, आपका क्या नाम है? और हाँ, तो गौरव और गोलू है। तो दोनों नामों के बीच में भिड़ंत करवा दी है कुछ राजनेताओं ने। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का नाम भारत होना सही है या फिर इंडिया का नाम इंडिया होना सही है? मतलब भारत जो है, तो अगर वो भारत उसका नाम रखा गया, दोनों ही है, पहलू तो दोनों ही है। सही है। मतलब इंडिया के कई 3-4 नाम है जैसे, हाँ, मगर चीज़ तो एक ही है। चीज़ एक ही है। अब मेन मुद्दा ये है कि अब ये पॉलिटिक्स बड़ी घटिया चीज़ होती है ना। ये बात सही कही आपने। देखिए क्या है कि रंडी तो सिर्फ जिस्म बेचती है, राजनेता सब कुछ बेच देते हैं, ठीक है। ये जो आजकल आप बता रहे हैं कि आपकी नज़र में भारत को थोड़ा हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, तो पहली बात तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये सही है या गलत? सही है एकदम, क्योंकि जो जैसे कुछ मुसलमान है तो अपने यहाँ का खाना खा रहे हो, इंडिया खाना खा रहे हो भारत का, तो नाम ले रहे हो तुम पाकिस्तान का झंडा उनका लेके घूम रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। हाँ, ये मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान वाला भारत का झंडा नहीं लगाता अपने। हाँ, पाकिस्तान वाला भारत का झंडा नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रहा वो जो कुछ भी करें या ना करें, यहाँ के जो, मैं मुस्लिम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर कोई भी बंदा
उसको दूसरे देशों की जो संप्रभुता है उनका सम्मान करना चाहिए, बट आप अपने देश का सम्मान गिरा के नहीं सम्मान करना चाहिए, तो ये होना चाहिए। मगर मैं यहाँ जैसे आपने बोला कि भारत को ना हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। चाहिए आपके हिसाब से। मैं थोड़ा इस नज़रिए मतलब ये जो आपकी सोच है इससे थोड़ा मैं अलग सोच रखता हूँ। मुझे लगता है कि यार किसी देश को हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की ज़रूरत ही क्या है, देश को देश रहने देते ना, समझ रहे हैं ना। कि आजकल मैंने एक चीज़ देखी है कि आजकल नए नए लड़के धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और मगर मैंने एक और चीज़ देखी है कि वो अपने माता पिता या फिर धर्म को अच्छा मान के नहीं फॉलो कर रहे, वो देख रहे हैं कि एक सामने वाला बंदा है जो मुस्लिम धर्म का है और वो अपने को बहुत बड़ा मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम समझता है, तो वो कट्टरपंथी हिंदू बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब ये दिखावा लोग कर रहे हैं कि हाँ वो भगवा कलर पहन के चलेंगे, समझ रहे हो ना, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, कट्टरपंथीता नहीं आनी चाहिए। आप धर्म मानिए, फॉलो करिए, दूसरे का धर्म का सम्मान करिए, ये होना चाहिए। वो है, वो इंडिया में है, अगर ऐसा ना होता तो इंडिया नहीं रहता। सही है, यही तो है। भारत नहीं रहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बातें करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।